हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वर्ग के बारे में। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप, वर्ग का विकर्ण कैसे निकाला जाता है, सब कुछ इस वीडियो में हम देखने वाले और वर्ग होता क्या है उसे भी देखेंगे। ठीक है, तो यार प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ही आसान टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो चलो बात करते हैं वर्ग क्या होता है। तो देखो, वर्ग में आपकी 4 भुजाएं होती हैं। देख सकते हो यहाँ पे ए बी सी डी एक वर्ग है। इसमें सारी भुजाएं देखो, ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा आपकी इसके बराबर, मतलब ए डी भुजा सी आपकी बी सी के बराबर। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो चारों भुजाएं वर्ग की समान होती हैं। वर्ग की चारों भुजाएं जो होती है इक्वल होती है, बराबर होती है। ठीक है, स्क्वायर की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, आप यहाँ से लिख सकते हो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। ठीक है, मतलब ए बी सी के बराबर, सी डी के बराबर और डी ए के बराबर, मतलब चारों भुजाएं सेम है। ठीक है, तो ये जितनी भी भुजाएं ये सारी सेम, और इनके बीच का कोण कितना होता है, 90 डिग्री, अर्थात समकोण होता है। देख सकते हो जितने भी कोण आपको यहाँ पे दिखेंगे सारे कोण 90 अंश हैं। ये कोण 90, ये कोण 90, मतलब सारे कोण 90 डिग्री के होंगे। वर्ग में आपके सारे कोण 90 डिग्री के, चारों भुजाएं समान होंगी। ठीक है, अब बात करें आप इसका क्षेत्रफल, परिमाप, ये सारे कैसे निकाल सकते हो। तो पहले निकालते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। तो लिखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होगा भुजा का स्क्वायर, क्योंकि भुजा आपकी देख सकते हो सारी भुजाएं समान है। आयत में होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लेकिन यहाँ पे भुजा सारी सेम है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर। क्या हो जाएगा आपका, भुजा का स्क्वायर। और मात्रक हो जाएगा वर्ग इकाई। मात्रक क्या हो जाएगा इसका, वर्ग इकाई। तो ये हो जाएगा इसका मात्रक, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर वर्ग इकाई। ठीक है, आप मान लो भुजा आपको कोई दी गई हो, मान लो भुजा आपको 4 दी गई है, तो आप यहाँ से क्षेत्रफल ए इक्वल टू एरिया, आप ए इक्वल टू निकालना चाहो तो भुजा की जगह 4 रख दो, तो 4 का स्क्वायर। मान लो यहाँ सेंटीमीटर या मीटर, मान लो सेंटीमीटर दिया गया तो यहाँ पे आपका सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा बाद में, तो ए इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसीलिए कहा गया था वर्ग इकाई, इकाई का मतलब वही मात्रक, सेंटीमीटर या मीटर। ठीक है, तो ए इक्वल टू आ गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, भुजा स्क्वायर, फॉर्मूला याद रखना है बस। कोई भी क्वेश्चन आ जाए बस क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब बात करें वर्ग का परिमाप, आप कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, परिमाप या परिधि वर्ग की कैसे निकाल सकते हो। तो वर्ग का परिमाप देखो, ये आपकी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ये जो पूरा आपका ए बी से डी ए तक है पूरा, इसी का योग जो होगा वही परिमाप होगा। तो लिख सकते हो भुजा प्लस भुजा, क्योंकि सारी भुजाएं समान है, तो भुजा प्लस भुजा, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ठीक है, तो उसका जो मान आएगा वो आएगा 4 गुणे भुजा इकाई। ये होगा वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला, 4 गुणे भुजा इकाई। ठीक है, आप देखो वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा इकाई। मान लो भुजा में देखो ये सारी भुजाएं तो सेम ही थी, इसलिए 4 गुणे भुजा कर दिया। ठीक है, अब देखो आपसे कहा गया भुजा का मान 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ से मान भी निकाल सकते हो, 4 गुणे 4। ठीक है, 4 गुणे 4 तो कितना परिमाप आ जाएगा, 4 चौको 16 इकाई। ठीक है, कितना परिमाप आ जाएगा, गुणा कर सकते हो, भुजा 4 है और 4 इस पे गुणा भी करना है, तो 4 गुणे 4 बराबर 16 सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर लिख दो, 4 चौको 16 सेंटीमीटर। तो आसानी से वर्ग का परिमाप भी निकाल लिया और वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इस टाइप से आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बात करें वर्ग का विकर्ण कैसे निकाल सकते हो आप। ठीक है, तो लिखते हैं वर्ग का विकर्ण इज इक्वल टू, ठीक है, तो वर्ग का विकर्ण, विकर्ण क्या होता है, देखो ये जो आपकी बीच वाली लाइन होती है, देख सकते हो डी से अगर बी को मिला या ए से सी को, ये जो लाइन देख रहे हो ये डी से अगर बी को मिला दे, ये वाली आपकी विकर्ण होती है। ठीक है, विकर्ण होती है। आप मान लो विकर्ण आपको निकालना हो तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला होगा आपका रूट में अंडर रूट लगाना है सिंपल, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका फॉर्मूला होगा भुजा का स्क्वायर प्लस भुजा का स्क्वायर या भुजा रूट 2। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको पाइथागोरस प्रमेय लगानी है, अगर बी डी की वैल्यू निकालो तो ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर आएगी। पाइथागोरस से कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या सीधा फॉर्मूला याद कर लो भुजा रूट 2। ठीक है, तो आपको करके भी बता रहे हैं भुजा का स्क्वायर प्लस भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, रूट में 2 भुजा स्क्वायर, क्योंकि जोड़ दो आपस में, तो 2
भुजा स्क्वायर, और जब भुजा का स्क्वायर भुजा बाहर ले लो तो क्या आ जाएगा, भुजा रूट 2। सिंपल फॉर्मूला भी आप याद कर सकते हो, वर्ग का विकर्ण बराबर भुजा रूट 2। ठीक है, भुजा अंडर रूट 2 और इकाई। अब मान लो आपको इसका मान निकालना हो तो यही 4 सेंटीमीटर रख दो भुजा की जगह और निकाल लो। तो वर्ग का विकर्ण आ जाएगा 4 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देख सकते हो भैया हमने परिमाप, विकर्ण और क्षेत्रफल सब आसानी से निकाल लिया है। तो इसी टाइप से आप वर्ग के क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाप भी निकाल सकते हो 4 गुणे भुजा इकाई। ठीक है, इकाई आपको याद रखनी, वर्ग इकाई, क्षेत्रफल में, परिमाप में केवल इकाई। ठीक है, 4 गुणे भुजा इकाई। ठीक है, और वर्ग का विकर्ण क्या आ जाएगा, भुजा रूट 2 इकाई। ठीक है, तो ये था भैया बात वर्ग की, और इस पे सारे कोण 90 डिग्री। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।